हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे एक और नए पीसी बिल्ड की वीडियो में। और ये किसी और का पीसी बिल्ड नहीं होने वाला है और ना ही कोई वर्चुअल पीसी बिल्ड होने वाला है। ये मेरा भाई खुद का तगड़ा खतरनाक टॉप ऑफ द लाइन गेमिंग पीसी है 2020 या 2022 कह लो आप, जिसमें सारे टॉप के स्पेक्स डले हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप बात करने वाला हूं कौन कौन से पार्ट्स मैंने यूज़ करे हैं, क्योंकि इंडियन बैकपैकर चैनल पे आप ऑलरेडी व्लॉग देख चुके होंगे जिसमें मैंने नेहरू प्लेस जाके ये खरीदा था। सबसे पहले बता दूं ये मैंने लिया है भाई एसएमसी इंटरनेशनल नेहरू प्लेस से। डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बहुत अच्छे रेट मिल गए मुझे। इस वीडियो में मैं प्राइजेस के साथ सारे कंपोनेंट्स बताऊंगा और क्यों मैंने वो पार्ट चूज किया वो भी बताऊंगा। तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। 40,000 लाइक का एम रखा हुआ है, नो आप लोग करवा दोगे। और चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं मैं। अब एक चीज सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इस डब्बों के पीछे ना मेरा गेमिंग पीसी रखा हुआ ऑलरेडी, वो भी 2019 या 20 का टॉप था बिल्कुल। बट अब मैं उसको अपग्रेड करके ये वाले सारे कंपोनेंट्स ले आया हूँ। कुछ कंपोनेंट्स मेरे पास पड़े थे पहले से ही, कुछ मैंने खरीदे, कुछ ब्रांड्स ने भी दिए थे पहले, तो वो कुल मिला के मिले जुले से है चीज़ें। और वो वाला पीसी मैं जल्दी बेचूंगा, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आएगी। अगर आप खरीदना चाहते हो, मेरा वो पीसी 2080 Ti लगा हुआ है, तगड़ा है, राइजन 9 3900X, तो बता देना जी, वो भी आप ले पाओगे उस वीडियो के थ्रू। बिल मैं निकाल के रख लूँ, कितने की चीज़ें पड़ती है ये आपको भी वो पता चल जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं भाई हमारे सीपीयू की, इस पीसी की। तो जैसे कि मैंने कहा टॉप का मेरे को लेना था और जाना भी एएमडी के साथ ही था, क्योंकि एडिटिंग प्लस गेमिंग दोनों मेरा काम AMD आराम से करवा देता है। इंटेल बहुत महंगा पड़ रहा था, जो अभी 12th जनरेशन आया i9, उसका मदरबोर्ड भी बहुत महंगा था, इसलिए मैंने चूज़ किया भाई AMD Ryzen 9 5900X। अब इससे ऊपर भाई एक और मॉडल आता है 5950X, बट वो भाई इससे 20,000 रुपये महंगा था और मुझे वर्थ इट लगा नहीं उस पर अपग्रेड करना। तो मेरा काम ये वाला जो प्रोसेसर है करवा देगा। 12 कोर 24 थ्रेड का प्रोसेसर है। गेमिंग में तो खैर यार इतने कोर्स काम में आने नहीं, बट जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, रेंडरिंग में यूज़ आता है, फोटोशॉप हो गया या मल्टीटास्किंग हो गया, स्ट्रीमिंग वगैरह। स्ट्रीमिंग तो मैं करता नहीं हूँ, उसके लिए ज़्यादा कोर ज़्यादा थ्रेड जितने रहेंगे मज़ेदार आपका एक्सपीरियंस रहेगा। प्राइस की बात करें तो भाई ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 47,000 से लेके 49 या 50,000 के बीच में मिल जाता है। भाई वही मैं आपको कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हो, उस टाइम पे क्या प्राइसेस है। कहीं मेरे प्राइस सुन के आज से 2 महीने बाद 5 महीने बाद मत पहुंच जाना कि वीडियो में तो इतने बोले थे। तो प्राइसेस उस हिसाब से देख लेना जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चलती रहती है। बाकी ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे तो ये काफ़ी महंगा मिलता है, वो आप चेकआउट कर ही लेना, उसके तो प्राइस क्या ही बताऊं मैं। इसके अलावा भाई ये सारे प्रोडक्ट जो है ना वो इंडियन एंड जेन्युइन विद GST बिल मैंने खरीदे हैं। तो कोई भी इंपोर्टेड नहीं है, कोई भी ग्रे मार्केट सेकेंड हैंड कुछ नहीं है भाई, प्योर गेमर्स का माल है ये। मदरबोर्ड की बात करें तो आपको पता ही है, वैसे मैं एक ऊपर से बता दूं, ज्यादातर जो मेरे कंपोनेंट्स है ना वो MSI की तरफ से मैंने यूज करे हैं, इसलिए इस पीसी बिल्ड के लिए मैंने लिया है MSI का X570S टोमाहोक मैक्स वाईफाई। टोमाहोक जो सीरीज है आपको पता ही है भाई, बहुत टाइम से चल रही है और इनके जो पार्ट्स है ना एक्चुअल में वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भैया टोमाहोक के साथ ही जाते हैं, वाईफाई है ही इसमें, मस्त काम हो जाएगा अपना। बैक साइड में आप देख ही सकते हो 2 SSD के स्लॉट्स मिल जाएंगे इसमें आपको और 4 रैम स्लॉट्स मिल जाएंगे। बाकी कुछ इस तरह का इसका लुक है, ज़्यादा 8GB 4GB है नहीं इसमें। बताऊँ तो मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी मदरबोर्ड में 8GB, क्योंकि ऊपर से मैं इतने पंखे RGB स्ट्रिप ये सब फलाना ढिमकाना AIO कूलर लगा देता हूँ, तो मदरबोर्ड तो छुप सा जाता, दिखता ही क्या है। प्राइस की बात करें तो आप MRP देख सकते हो 36,750 रुपीज़ है इसका, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ये आपको 27-28 हज़ार के आसपास मिल जाता है, मतलब 25,000 से 30,000 के बीच के रेंज आप लगा लो। मदरबोर्ड रैम में इतनी शॉर्टेज नहीं है, तो प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई भी नहीं है, आराम से आपको अच्छी डील मिल जाएगी। आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट करोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद बारी आती है भाई हमारे रैम की। तो इसमें मैंने यूज़ करी है जी स्किल्स की तरफ से आने वाली DDR4 Trident Z Neo 16x2, यानी कि टोटल 32GB की एक किट है। MRP आप इसका देख ही सकते हो भाई साहब कितना ज़्यादा है, 35,999। काफ़ी लोग कहेंगे यार इतना हाई एंड पीसी लिया, कम से कम 64GB तो लगवाता, बट यार अभी मेरा बजट इतना ही अलाउ कर रहा था कि 16x2 की रैम ले लूँ मैं 32GB, और मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए 32GB मोर देन इनफ है। 64GB काफ़ी अलग टास्क के लिए यूज़ आ सकती है, तो सही है यार। मदरबोर्ड में 4 स्लॉट है, ये 2 स्लॉट में लग चुकी है। इसी तरह की फ्यूचर में जब पैसे आएंगे तो एक किट और खरीद लूँगा 16x2 की, तो टोटल 16x4 हो जाएगी, यानी कि 64GB, तो अपने को दिक्कत नहीं होगी। बाकी मस्त रैम है ये। प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 19,000 से 20-21 हज़ार के आसपास मिल जाती है।
अच्छी अच्छी डील्स भी चलती रहती है, रैम की भी शॉर्टेज है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये भी आपको अच्छे रेट्स पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई पीसी के स्टोरेज की। तो स्टोरेज में मैंने दो ऑप्शन यूज करे, एक एसएसडी का एंड एक हार्ड डिस्क का। एसएसडी है भाई सैमसंग की 980 प्रो PCIe 4.0 NVMe M.2 1 TB की है, Gen 4 वाली एसएसडी है। आप स्पीड देख ही सकते हो भाई 7000 Mbps यानी कि 7 GB। इससे पहले एक 970 भी आता था, आपको याद होगा, वो भी काफी बिकी है। हालांकि ये वाली उससे महंगी है काफी, बट भाई स्पीड में भी बहुत ज्यादा फर्क है, ऊपर से Gen 4 है, तो इसलिए मैंने सोचा यार लगानी है एक बार में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, सॉफ्टवेयर डालने हैं, तो स्पीड अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने 980 चूज करी। MRP आप इसका देख सकते हो 27,999 दे रखा है, बट आपको ये आराम से 17,500 18,000 के आसपास मिल जाएगी। और जो इसकी 970 EVO आती थी ना, वो भाई 11,000 12,000 के आसपास की थी, तो 6,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, बट स्पीड भाई बहुत तगड़ी है, इसलिए पैसे अगर है तो यही लेना। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो मैंने यूज करी है WD की 4 TB की हार्ड ड्राइव, आपको आराम से 7 to 8,000 9,000 के आसपास मिल जाएगी। मैंने ये खरीदी नहीं है, मेरे पास ये पहले से पड़ी हुई थी ब्रांड न्यू बिल्कुल, जब हमारा स्टोर होता था खुद का, तो उस टाइम पे स्टॉक बच गया था, तब की ये रखी हुई है। तो सिंपल मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। इसमें मैं अपनी मस्त गेम इंस्टॉल करा करूंगा, डेटा वेटा सेव करना है वो सब करूंगा। तो 4 TB मोर देन इनफ है, 1 TB है, मतलब 5 TB का पूरा स्टोरेज हो गया मेरे पीसी में। अब बात करते हैं भाई अपने इस पीसी के सबसे महंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है जीपीयू या फिर ग्राफिक कार्ड। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन लेना था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2080 Ti वाला पीसी है, तो उससे तो तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए थी, जो मुझे दे सकता था भाई 3090 RTX 3090, रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए। और करेक्ट मॉडल की बात करूं तो ये है MSI की तरफ से आने वाला सुप्रीम X ट्रिपल फैन वाला है, ये मस्त बिल्कुल टॉप है MSI का, इससे ऊपर कोई कार्ड नहीं आता MSI की तरफ से। यहाँ पे आप देख ही सकते हो 24 GB का GDDR6X कार्ड है ये। अगर प्रॉपर आप इसकी शक्ल देखना चाहते हो तो कुछ इस तरह से लगता है। पंखों में RGB लाइट्स नहीं है, बट उसके साइडों में देखो थोड़ा सा RGB का तड़का दे रखा है, और फ्रंट साइड में ये सुप्रीम GeForce RTX लिखा है, ये भी प्रॉपर RGB है। तो ये चीज तो यार नीचे छुपी जाती है, पंखे ज्यादा दिखते नहीं है। हालांकि मैंने इस वाले पीसी में आप देख सकते हो कि इस तरह से लगाया हुआ ग्राफिक कार्ड, बट ये गेमिंग के मतलब की नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं आपको। तो इसको मैं नॉर्मली ही इंस्टॉल करूंगा और ये चीज छुप जाएगी, तो इतना मुझे दिक्कत होगी नहीं। बाकी आप देख सकते हो बहुत तगड़ा कार्ड है भाई ये। अगर आप चाहते हो ना भाई मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि इसमें बैक साइड में भी भाई प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हीट सिंक वगैरह दे रखी है, जिससे कि हीटिंग इशू आपको फेस ना करने पड़े। MSI की तरफ से वैसे एक गेमिंग एक ट्रायो भी आता है, वो इससे एक मॉडल नीचे है। दोनों के प्राइस में 10 से 15,000 रुपए का डिफरेंस है। इसके MRP की बात करें तो ये है भाई 3,29,400 रुपीज, बट ये पर्टिकुलर मॉडल आपको आराम से 2,70,000 से लेके 3 लाख के बीच में मिल जाता है। डिपेंड करता है भाई स्टॉक की क्या अवेलेबिलिटी है, या फिर ब्लैक मार्केट हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि जीपीयू प्राइसेस आपको पता ही है बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब देख लो 3 लाख में तो एक सेकंड हैंड मारुति भी स्विफ्ट आ जाए तगड़ी, i10 आ जाए, i20 आ जाए सेकंड हैंड, उस रेंज का एक कार्ड है। और जो MSI का 3090 गेमिंग एक्स्ट्रा है ना, लुक्स डिफरेंट है दोनों की थोड़ी बहुत, तो उसमें हीटिंग का इशू तो नहीं है, बट ये ज़्यादा अच्छी हीट सिंक के साथ आता है और ज़्यादा तगड़ी बिल्ड क्वालिटी भी है। तो वही 10-15 हज़ार रुपये सस्ता मिल जाएगा आपको वो। पहले वैसे मैं वही ले रहा था, बट अचानक से ये स्टॉक में आया और मैंने इसकी शक्ल जब देखी ना, मेरे को प्यार सा हो गया। मैंने कहा दे दो, कोई नहीं, किडनी ले लो, दोनों किडनी ले लो, पर दे दो ये। इसके बाद बात करते हैं भाई पावर सप्लाई की। तो जो कंपोनेंट्स मैंने यूज करे हैं ना, जैसे कि 5900X हो गया, 3090 हो गया, कूलर वूलर हो गया, इन सभी कंपोनेंट्स के लिए मेरे हिसाब से भाई 850 वॉट इनफ रहेगी। इसलिए मैंने चूज करी है डीप कूल की तरफ से आने वाली DQ850M V2L। आप देख सकते हो 80+ गोल्ड के साथ आती है, 10 साल की वारंटी लिखी हुई है, और साथ ही साथ ये फुली मॉड्यूलर है। MRP इस प्रोडक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा, बट ये आपको 8,500 से 9,500 या डिपेंड करता है कैसी डील मिल रही है, आराम से मिल जाती है इंडिया में। एक ही इसकी मुझे ना दिक्कत लगती है, इसके अंदर जो पावर केबल आती है ना, वो भाई बाहर का सॉकेट आता है, मतलब वो पतली पिन वाला होता है ना, इंडियन सॉकेट नहीं आता। तो सुधारो भाई, क्या कर रहे हो हैं। अभी बचे हुए कंपोनेंट दिखाने से पहले ना फटाफट से आपको एक बार ये 2 एक्सेसरीज बता दूं। कीबोर्ड में मैंने एमी काम चलाऊ एंटी स्पोर्ट का MK2000 ले लिया है, ये मैं चेंज करूंगा, मतलब अपग्रेड करूंगा, अभी पैसे खत्म हो गए थे। और माउस मैंने अभी ले लिया, मैंने कहा बार बार कौन अपग्रेड करेगा, जो कि है लॉजिटेक का हीरो G502। आपको पता ही होगा बहुत फेमस गेमिंग माउस है ये। इससे पहले तक मैं ये वाला कॉम्बो यूज करता था एंटी स्पोर्ट्स का, ये 700-800 रुपये वाला माउस है, और ये ही सेम
सेम 3000 कीबोर्ड है, 2000 के आसपास। तो माउस तो चलो मैंने अपने मतलब का ले लिया, ये पड़ता है आपको ऑफलाइन 4000 रुपीज का, और जो नया कीबोर्ड लिया MK 3200 ये आपको 2000 रुपीज का मिल जाएगा। इसके अलावा भाई अपना 5900X है, तो उसमें तो कूलर आता ही नहीं है कोई, AMD ने निकाल रखा है जी, बिना फैन के लो, अलग से कूलर खरीदो। तो इसलिए मैंने नॉर्मल एक डीप कूल का 360 mm AIO कूलर ले लिया है। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर, गैमेक्स L360 ARGB 360 mm में, जैसे कि बताया एंटी लीक टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये। और इसके जो फैन है ना मुझे इतने कुछ खास लगते नहीं है। इसका ये जो ब्लॉक है ये भी ठीक ठाक से है, मतलब डीप कूल की ब्रांडिंग इतनी कुछ खास लगी नहीं। यहाँ पर आप इसके कंपैटिबल सॉफ्टवेयर देख सकते हो, ओरा सिंक हो गया, रेजर क्रोमा हो गया, RGB फ्यूजन हो गया, MSI मिस्टिक लाइट हो गया, एसरॉक का भी जो आता है पॉलीक्रोम सिंक, उससे भी ये सिंक हो सकता है। कि MRP की बात करें तो ये है भाई 11,699, बट ये आपको आराम से 8,000 से 9,000 के बीच में मिल जाएगा। अब ये मैंने ना सस्ता इसलिए लिया क्योंकि भाई मुझे इसके जो फैंस है ना भाई वो ऑलरेडी ही चेंज करने ही करने थे, तो इसलिए मैंने महंगा 12-13 हज़ार वाले आते हैं लियान ली के, या और भी आते हैं ओरस के आते हैं, वो सब मैंने इसलिए लिए क्योंकि फ़ैन बदलने ही थे, तो फिर वर्थ नहीं लगा इतना अपग्रेड करना। बाकी इसका ये जो क्या कहते हैं इसे ब्लॉक है वो भाई हीटिंग होने नहीं देता इतनी ज़्यादा, तो काम चल जाएगा अपना। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को फ़ैन चेंज करने ही थे, तो मुझे लेने थे भाई ये एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाले SF120 वाली सुपर फ्लो किट। इनकी जो लाइट्स है ना भाई वो बहुत प्यारी लगती है मुझे, जितने भी इस रेंज के है ना, मतलब इनके टक्कर का कोई है ही नहीं। ये 2500 रुपये की एक किट है जिसमें आपको 3 पंखे मिलते हैं, तो टोटल मैंने 9 पंखे यानी 3 किट लिया है 7500 रुपीज़ की, वही 75 से 8000 के बीच में मिल जाती है, जिसमें से एक किट जो है 3 पंखे वो तो अपने डीप कूल वाले AIO कूलर में जाएंगे, और ये जो बाकी के 6 पंखे हैं ना ये लगेंगे हमारे कैबिनेट में, और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अपना कैबिनेट ही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। सबसे बड़ा डब्बा है भाई, ये देख लो मतलब पूरा टेबल सा घेर लिया इसने। तो ये है भैया लियान ली की तरफ से आने वाला O11 डायनामिक। इसमें भाई एक छोटा मॉडल भी आता है, बट मैंने ये बड़ा वाला लिया है, और इसमें भी 2 कलर आते हैं, एक वाइट कलर है एक ब्लैक कलर। वाइट कलर का आप पीसी बिल्ड अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में भी देखा होगा आपने जिन्होंने खरीदा है ये, बट पर्सनली मुझे भाई ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है। मेरा मॉनिटर ब्लैक है, बाकी एक्सेसरीज ब्लैक है, तो वो ब्लैक की ना थीम बन जाती है तगड़ी सी, इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर लिया। और उसकी आप फोटो जो है वो अब स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक्चुअल में भाई मेरा ही पीसी है जो फाइनल बन के निकला था। तो इसकी जो पीसी बिल्ड वाली वीडियो है वो आएगी अगले व्लॉग में, व्लॉग कह रहा हूँ अगली वीडियो में। बाकी इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 13,000 के आसपास का मिल जाता है। तो इसमें प्रॉपर फैन इंस्टॉल होने वाले हैं 6 और 3 रेडिएटर वाले, तो टोटल 9 फैन, पूरा जगमगा जाएगा मेरा पीसी। तो बिल्ड करेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, मतलब बिल्ड ऑलरेडी हो चुका है बट वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और थोड़ी बहुत गाइड भी दे देंगे कि कैसे बिल्ड करते हैं, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, नूब हो, या फिर नए उतरे हो इस गेमिंग वाली इंडस्ट्री में और खुद का पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार ज़रूर करना। और इस वीडियो में लाइक एम रखा हुआ है 40,000 लाइक का, प्लीज़ कर देना भाई साहब। और इसके अलावा SMC इंटरनेशनल की पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आप उनकी वेबसाइट, स्टोर की लोकेशन, फ़ोन नंबर वगैरह सब चेकआउट करके अपने लिए पीसी या पीसी पार्ट ले सकते हो। और ये जो मेरा पूरा गेमिंग पीसी है ना भाई, ये आराम से मुझे 8K गेमिंग करवा देगा, इतने तगड़े स्पेक्स है। हालांकि मेरे पास मॉनिटर नहीं है 8K वाला, 4K भी नहीं है मेरे पास, तो 2K वाले हैं। तो 2K में भी आराम से 150 के ऊपर FPS सब गेमों में मुझे मिल जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। और GTA 6 के लिए भी ये तगड़ा है, भले ही 2 साल बाद आए चाहे 3 साल बाद आए, खेलूंगा इसी में खतरनाक वाले ग्राफिक्स के साथ। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय बाय।